काम नहीं किया है, वरना और उनके शिक्षण की गुणवत्ता के काम सवाल था कि आप क्या करेंगे आने नहीं, मैं वही आपको बता दूं, दिल्ली में हमने सरकार की व्यवस्थाएं बदली, हमने प्राइवेट स्कूलों से छोड़कर सरकारी विद्यालयों में सेमेस्टर, आपने कहा कि समस्या है कि लोग किताब नहीं ले पा रहे हैं। सोचिए, सोचकर कितना बुरा लग रहा है कि माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किताब लेने की क्षमता नहीं है। अरे सरकारें ऐसा करें कि किताबें उपलब्ध कराएं, लाइब्रेरियां कराएं, आप करेंगे, एकदम निश्चित रूप से करेंगे। और सुनिए, एक बात और मैं बता दूं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी, जैसे मैं राजनीति के क्षेत्र में भले कहीं अलग हूं, मेरा व्यक्तिगत अभियान भी रहता है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करूं, मैं विद्यालय बनाऊं, मैं लाइब्रेरी बनाऊं, और मैं इस पे कार्य भी करूंगा। करेंगे शिक्षा एक समान का फोकस होगा। जब तक शिक्षा एक समान नहीं होगी, तब तक एक समान, आप कभी भी एक विकसित समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। शिक्षा महंगा होता जा रहा है, ईयरली से सेमेस्टर में आ गया, गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा? आप सत्य में आते हैं तो क्या करेंगे? ठीक है, वैसे तो वो अपना परिचय। वतन भास्कर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने इस चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों इस बुलेटिन में। मैं हूं मोहम्मद राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं वतन भास्कर न्यूज। इस समय हम लोग मऊ के मधुबन तहसील क्षेत्र में हैं। आज हम लोग मौजूद हैं ITI कॉलेज पे, और यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर्वेश मिश्र जी, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजनीतिक उथल पुथल जो चल रहा है दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, तमाम मुद्दे इस समय गर्माहट पर। कई जगह इनका हमने इंटरव्यू भी देखा सोशल मीडिया पे, काफ़ी चर्चित है सर्वेश जी। और जब राष्ट्रीय प्रवक्ता की बात आती है तो ये अपने आप में खुद ही एक बड़ा गौरव का मामला। ये हमारा सौभाग्य है कि आज इनसे हमारी मधुबन में मुलाकात हो गई, तो हमने सोचा कि एक छोटा सा वार्ता किया जाए इनसे और जाने कि आम आदमी पार्टी एक झाड़ू चुनाव निशान लेकर के दिल्ली में सत्ता पे काबिज हुआ, और जिस तरह से वहाँ विकास का एक लहर चला उस समय और एक मॉडल बना। हम जानना चाहेंगे कि क्या आज भी वह दिल्ली मॉडल, केजरीवाल मॉडल आज भी दिल्ली में स्थापित है, या सरकार बदला, मुद्दे बदले और वहाँ के विकास का तरीका बदल गया? तो पहले तो हम चाहेंगे इनका परिचय जानना। सर, आप हमारे चैनल। इसी पूर्वांचल की धरती का मैं रहने वाला हूं। आम आदमी पार्टी से अन्ना आंदोलन के समय में मैं पार्टी ज्वाइन किया, उसके बाद तमाम अलग अलग जिम्मेदारियों पे हुई। आज पार्टी में नेशनल टीवी पैनलिस्ट की भूमिका में, प्रवक्ता की भूमिका में मैं पार्टी का पक्ष हर जगह रखता हूं। उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी के तौर पे भी सांसद संजय सिंह जी की अगुवाई में, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में आगे हम लोग काम करते हैं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया और ये कहा कि क्या आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में मॉडल सेट किया था, क्या उस मॉडल पे आप है कि नहीं है अभी? देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस देश में मुद्दों की और काम की राजनीति को लेकर आई, ये कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो दिल्ली के विद्यालयों को हमने सुधार दिया, जो दिल्ली के अस्पतालों को हमने सुधार दिया, आप कितना भी झूठ बोलेंगे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती नहीं है। आज हम दिल्ली के विद्यालयों की फोटो और वीडियो दिखाकर पूरे देश में वोट मांगते हैं। कहते हैं कि दिल्ली में हमने सरकारी स्कूलों के हालात बदले, इसलिए आप हमें वोट दो। हमने शिक्षा के हालात बदले, इसलिए आप हमें वोट दो। सरकारी विद्यालयों के परिणाम, रिजल्ट 10वीं और 12वीं के प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हमने किए, इसलिए हमें वोट दो। सरकारी स्कूलों के बच्चे IIT के एग्जाम पास करने लगे, इसके लिए हमने कहा कि हमें वोट दो। IIT PMT में जाने लगे, डॉक्टर और इंजीनियर बनने लगे। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक मॉडल सेट किया, वो हर स्तर पे सेट किया। मोहल्ला क्लिनिक का उन्होंने मॉडल दिया कि बड़े अस्पतालों का बोझ कम करिए, जो भी इस तरीके का इलाज जो कि तुरंत डॉक्टर के पास हो सकता है, नजदीकी 1 किलोमीटर पे मोहल्ला क्लिनिक खोलिए और जाइए उसके पास से डॉक्टर के पास इलाज लीजिए। मोहल्ला क्लिनिक में 100 से ज्यादा टेस्ट फ्री कराइए और दवाइयां लीजिए। ये अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी ने किया कि किसी भी बच्चे को 10 लाख तक का बिना गारंटी का लोन मिलेगा। ये हमारी सरकार ने मॉडल स्थापित किया। तो देखिए, इस देश की
प्रशासन में ऐसे बदलाव जो अरविंद केजरीवाल जी लोग कर लाए कि जो लोग सोचते थे कि असंभव है कि मुद्दों पे राजनीति की कैसे जा सकती है, तो इस असंभव को संभव में बदलने का काम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने किया। झाड़ू पोछा अगर कोई करेगा तो 16,000 पाएगा, लेकिन यहां पे अगर शिक्षक बनेगा तो उसकी तनख्वाह भी कम है। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर ले रहे हैं। आज पूरे भारत पे लगभग उस राज्यों को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता है। आप सत्ते में आते हैं, BA BSc जैसे शिक्षा को भी महंगा कर दिया गया, ईयरली से सेमेस्टर में कर दिया गया। आपकी गवर्नमेंट आती है या गठबंधन की सरकार बनती है तो शिक्षा को लेकर के और स्वास्थ्य की जो बात आप कर रहे थे, बहुत कम समय में आप हमको बता दीजिएगा कि जो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि जेब और जान दोनों खतरे में है, और जो ये महंगाई होती जा रही है, शिक्षा महंगा होता जा रहा है, ईयरली से सेमेस्टर में आ गया, गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा। आप सत्य में आते हैं तो क्या करें। देखिए, वैसे तो छोटा बिंदु नहीं जिस पे स्पष्ट किया जाए, लेकिन आप बात समझ जाइए कि जब किसी कॉलेज या किसी विद्यालय का रजिस्ट्रेशन होता है तो किसी कॉमर्शियल कंपनी के पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है, उसका सोसाइटी और समाज के सेवा और सामाजिक संस्थान के नाम पर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। लेकिन आज ये दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी संस्थान हैं वो सिर्फ कमाई के धंधे बन गए, और उसकी वजह यह है कि आपने सरकारी विद्यालयों पे, सरकारी विश्वविद्यालयों पे काम नहीं किया है, वरना और उनके शिक्षण के गुणवत्ता पे काम सवाल था कि आप क्या करेंगे आने। नहीं, मैं वही आपको बता दूं, दिल्ली में हमने सरकार की व्यवस्थाएं बदली, हमने प्राइवेट स्कूलों से लोग छोड़कर सरकारी विद्यालयों में आने लगे। जब तक आप सरकारी विद्यालयों के, विश्वविद्यालयों के हालातों को नहीं बदलेंगे, अगर हम सरकार में आते हैं, जिस तरीके की योजनाएं दिल्ली में हम लेकर आए थे, जिस तरीके की योजनाएं आज हम पंजाब में लेकर आ रहे हैं, उस तरीके की योजनाएं हम उत्तर प्रदेश में भी लेके आएंगे। और मैं एक बात भी बता दूं, आपको लगता है कारपोरेट सिस्टम बदलना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में? निश्चित तौर पर जो भी पूंजीपति लोग हैं, और आप लोग जान भी रहे हैं कि पूर्वांचल में स्कूल किलोमीटर पर पैसा कमाने के लिए खुले हुए थे, और आज भी हालात उनके हो गए, क्योंकि सबको पता है कि जो विद्यालय उन लोगों ने खोल रखे थे वो कमाई और उगाई के लिए खोल रखे थे। तो इस तरीके की बातें बंद होनी चाहिए। और अभी भी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में विशेष रूप से ऐसी गरीबी है कि लोग रोज सरसों का तेल और मोटी दाल खाने की हैसियत में सभी घर नहीं है। 80% लोग अभी भी 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को मुफ्त इलाज और मुफ्त मुफ्त स्कूल और मुफ्त अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि लोगों का पैसा इस पे बचे और लोग अपने जीवन के और मूलभूत आवश्यकताओं पे पैसा खर्च कर सकें। आखिरी शब्द, क्या आप सेमेस्टर वाइज जो BA BSc और अन्य जो ये एजुकेशनल जो चीज़ें हैं, क्या आप इसको ईयरली में लाएंगे, और जो गार्जियन हैं उनके जेब को हल्का करेंगे, थोड़ा बोझ हल्का करेंगे? जो किताबें हर साल बदल रही हैं, इससे बहुत बड़ा मतलब हर्ट हो रहा है गार्जियन को, बच्चों को पढ़ाने में असमर्थता व्यक्त हो रही है। तो क्या आपको लगता है इस पे आप लोग, ये आखिरी सवाल है मेरा, कि क्या इस पे आप लोग काम करेंगे सेमेस्टर को ईयरली में? और जो ये किताबें हम लोग जब पढ़ते थे बचपना में तो 10-10 साल किताबें चलती थी, इस पे आप लोग कोई कानून लाएंगे? आखिरी सवाल, इसके बाद हमारा कोई सवाल नहीं। पहली बात तो समझ लीजिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मैटर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कोई स्टेट गवर्नमेंट डिजाइन नहीं करती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है सेंटर की, उसके तहत वो पद्धति लाई है। पहले मैं उसका नियम बता रहा हूँ। मैं पहले ही कह दिया कि केंद्र में गठबंधन की मेजोरिटी की सरकार आई, या केंद्र में और पूरे प्रदेश मतलब सरकार बदलती है केंद्र में भी। मैं जानता था कि आपका ये जवाब होगा कि सेंट्रल से ये मामला होता है, तो मैं पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि क्या सेंट्रल में आने। पहली बात समझिए कि मेरे जैसे मैं आपको कहूं, मैं सेमेस्टर, आपने कहा कि समस्या यह है कि लोग किताब नहीं ले पा रहे हैं। सोचिए, सोच कर कितना बुरा लग रहा है कि माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किताब लेने की क्षमता नहीं है। अरे सरकारें ऐसा करें कि किताबें उपलब्ध कराएं, लाइब्रेरिया कराएं। आप करेंगे? एकदम निश्चित रूप से करेंगे। और सुनिए, एक बात और मैं बता दूं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी, जैसे मैं राजनीति के क्षेत्र में भले कहीं अलग हूं, मेरा व्यक्तिगत
व्यक्तिगत अभियान भी रहता है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करूं, मैं विद्यालय बनाऊं, मैं लाइब्रेरी बनाऊं और मैं इस पे कार्य भी करूंगा। करेंगे शिक्षा एक समान का फोकस होगा। जब तक शिक्षा एक समान नहीं होगी तब तक एक समान आप कभी भी एक विकसित समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। शिक्षा, गरीब और अमीर को अगर एक समान शिक्षा देंगे तो ये समाज की ढेर सारी खाइयां अपने आप पट जाएंगी। आपको जो इतनी ढेर सारी मेहनत करने में लगी है, गरीब अमीर की खाई, बड़े छोटे की खाई, जातिगत भेदभाव, सामाजिक अंतर, अगर आपने सबके बेटों को एक समान शिक्षा दे दिया तो आप इस समाज को अपने आप सुधार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी, आपसे हमारी वार्ता हुई, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पूर्वांचल दिल्ली सहित पूरे सूबे को ये देखते हैं और इनसे हमारी वार्ता हो रही थी। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, सारी मुद्दों पे बात हुई और जिस तरह से इन्होंने प्रमुखता के साथ हमारे चैनल के साथ वार्ता किया, इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूं सर्वेश जी। और फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, बने रहो भास्कर के साथ। मैं मोहम्मद राशिद हुसैन, कैमरामैन वीर बहादुर।